नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आप सभी से 2 या 3 मिनट से बात करना चाहूंगा और ये समझिए, ये जो आवाज है पूरे किसान यूनियन की है, पूरे किसान कौम की है। ये बात अगर गवर्नमेंट तक पहुंच जाती है तो उनको समझ आ जाएगा कि किसान जो है ये आंदोलन क्यों कर रहा है, एमएसपी के लिए वो क्यों लड़ रहा है और इसका इन फ्यूचर हमारी जनरेशन पे क्या फर्क पड़ने वाला है, किस तरह से ये जीडीपी भी बढ़ा देगा, रोजगार भी बढ़ा देगा। सब कुछ इस फैक्ट में आपको मैं बताऊंगा। तो प्लीज अगर टाइम है तो ये वीडियो आप एक बार सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं एमआरपी और एमएसपी की। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। गवर्नमेंट ने बिजनेसमैन को बोल दिया कि एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे आप ये प्रोडक्ट बेच सकते हैं, एंड किसान को वो क्या कह रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब इसमें उसके कहने का क्या मतलब है कि हमने जो है बिजनेसमैन को तो ये बोल दिया कि मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं बेच पाएगा, उतने भी बेच पाएगा, और किसान को हमने ज्यादा कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि उसमें सपोर्ट भी उसने एक जो वर्ड ऐड कर दिया। सपोर्ट का मतलब तो तुम समझ लो यार। पहले सपोर्ट का मतलब होता है कि उससे ज्यादा का अगर तुम उसको कुछ सपोर्ट करते हो तो वो है, तुम उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, तुम तो उसको गिरा रहे हो नीचे। एमआरपी में क्या है कि उससे ज्यादा नहीं बेच सकते, मगर वो ये देखिए उससे कम में भी नहीं बेच रहे, पूरा जितना मैक्सिमम रिटेल प्राइस है उसी पे वो बेच रहे हैं, उसी पे इतना ज्यादा प्रॉफिट वो कमा रहे हैं। प्रॉफिट वो कैसे कमा रहे हैं, किसान की सिर्फ 5 रुपए की गेहूं लेके वो उसका ब्राउन ब्रेड का पैकेट बना देते हैं, उसको 50 रुपए में, 60 रुपए में ऑनलाइन वो बेच रहे हैं, और किसान को जो है एक्चुअल रेट है वो भी नहीं मिल पा रहा। अब कुछ लोग कह देंगे यार एमआरपी है, वो तो कंपनी है। तो कंपनी में बता दूं, कंपनी क्या है। किसान जो है अपनी खेती करता है। खेती में आपको बता दूं, किसान सबसे बड़ा ब्रांड है, और खेती जो है सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। वो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, किसान भी प्रोडक्ट बना रहा है। अब कहेंगे कौन सा सेक्टर, सेक्टर भी बता दूं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ये। दोनों में फर्क इतना है कि उसने जीएसटी नंबर रजिस्टर करवा लिया जो 500 रुपए में रजिस्टर हो जाता है, और फर्म रजिस्टर करवा ली और वो कंपनी बन गई। किसान भी ये करवा सकता है, 500 रुपए वो रजिस्ट्रेशन के दे देगा, अपनी फर्म रजिस्टर करवा लेगा, फिर इसके एमआरपी का थप्पा दो आप। अरे वो भी तो कारखाने, फैक्ट्री या बिजनेस कहां बना रहे हैं, जमीन बना के उसमें प्रोडक्शन कर रहे हैं। किसान क्या कर रहा है, उसने भी तो अपनी जमीन तुमने थोड़ी दी है, उसको दान में थोड़ी दी है, उसने तो खरीदी है वो जमीन, उस पर वो अपना काम कर रहा है, उस पर फसल उगा रहा है। तो उसको क्यों नहीं दिया जा रहा ये किसान? तो फिर भी एमआरपी तुमसे नहीं मांग रहा, तुमसे ये बोल रहा है कि तुम सिर्फ एमएसपी ही निर्धारित कर दो। जिस दिन किसान को ये बात समझ आ गई कि वो भी एमआरपी ले रहे हैं, हम भी एमआरपी लेंगे, तो इस दुनिया पे किसानों का ही राज होगा। सबसे बड़ा बिजनेसमैन भी किसान है, फिर उसको ये बात कोई बता नहीं रहा, उसको समझा नहीं रहा, और तुम उसी चीज का गलत फायदा उठा रहे हो। अब दूसरी बात मैं करूंगा बेरोजगारी एंड जीडीपी पे। अरे तुमको कितनी जीडीपी बढ़ानी है, जितनी चाहे उतनी जीडीपी बढ़ा सकते हो, जितने चाहे रोजगार आप इंडिया में ला सकते हो। इसका एक छोटा सा फंडा है, सभी को पता है यार, इकोनॉमिक्स सभी ने पढ़ी है, इन्होंने इतने बड़े बड़े फाइनेंस मिनिस्टर बना दिए, उनको एक बात समझ नहीं आ रही कि जीडीपी कैसे होती है। मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का सारा खेल है। जीडीपी क्यों गिर रही है, बेरोजगारी क्यों गिर रही है? क्योंकि मार्केट में पैसा ही नहीं है, मार्केट में किसी चीज की डिमांड भी नहीं है। डिमांड की वजह से सप्लाई, यानी कि कोई भी कुछ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, कारखाने बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी हो रही है। आपको सिर्फ एक काम करना है, किसान को आप सबसे ऊपर अहमियत दो। किसान को अगर आप अमीर बनाओगे, अमीर बनाने का मतलब मेरा यही है कि उसको सिर्फ उसका दाम दो, उसका जो सही दाम है, उसकी फसल का जो सही दाम है वो दो। किसान अगर अमीर होगा, किसान की अगर इनकम बढ़ेगी, तो ये देखना जैसे ही उसकी इनकम बढ़ेगी उसके पास पैसा आएगा। पैसे का वो क्या करेगा, ट्रैक्टर खरीदेगा, ट्रॉली खरीदेगा, अपनी फसल के लिए कोई अलग चीजें खरीदेगा, घर के लिए अलग सामान खरीदेगा, गाड़ी खरीदेगा। वो पैसा कहाँ जाएगा, मार्केट में जाएगा। मार्केट में ऑटोमेटिक डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ने से क्या होगा, सप्लाई उनको देनी होगी, कारखाने नए स्टार्ट होंगे, नई चीजें मार्केट में आएगी। जैसे जैसे कारखाने बढ़ेंगे, बेरोजगारी दूर होगी, डिमांड बढ़ेगी, कंपनियां बढ़ेगी, वो प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे, बेरोजगारी भी दूर होगी, जीडीपी भी बढ़ेगी। यह सिंपल सी बात है। 70% लोग खेती कर रहे हैं, उनका अगर सही फसल का दाम उनको आपने दे दिया, वो अमीर होंगे। अमीर वो नहीं होगा, देश अमीर होगा। सब कुछ तुमने करके देख लिया, तुम ये करके देखो, किसान को उसकी फसल का सही दो, एमएसपी जो मांग रहे हैं वो निर्धारित करो, और इतना निर्धारित करो कि हाँ उसका जो सही वैल्यू है। ये नहीं कि आपने दिखा दिया 1300-1400 रुपए उसका खर्चा हो रहा है, हमने उसको 1500 रुपए दे दिया। अरे 100 रुपए दे रहे हो तुम, उसमें भी उसके हजारों खर्चे आ रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा, ज्यादा नहीं, कि उसको सही मूल्य क्यों नहीं मिल रहा। आप 2000 के और 2020 के डेटा पकड़ लेना, उसमें दो ही चीजें आप नेट पे सर्च करना, मैं आपको ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा। एक तो वो जो किसान अपने खेत में बो रहा है, यानी कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा या सब्जी जो भी हो, उसका रेट चेक कर लेना। आपको वो रेट क्या मिलेगा, 2 से 3 गुना ही बढ़ा हुआ मिलेगा। उसके बाद आप दूसरी चीज कोई भी उठा लेना, लाखों चीजें हैं, उसका आप रेट देखोगे तो वो 10-10 गुना बढ़ चुका है। तो किसान जो उगा रहा है उसका सिर्फ 2-3 गुना बढ़ा, और उसको जो खरीदना पड़ रहा है वो 10-10 गुना बढ़ गया। इसमें आप गेहूं का ही देख लेना, गेहूं का आप देखोगे 2000 में कितना था, 600 रुपए था, अब कितना हो रहा है, 1600-1700 रुपए में भी नहीं बिक रहा। वो कितना हुआ, 3 गुना भी नहीं बढ़ा। अब बाकी कोई चीज देख लीजिए, जो भी किसान खरीदता है वो चीज आप देख लेनी, 10-10 गुना आपको कम से कम मिलेगा वो। तो जो सही रेट है गेहूं का आज के टाइम में होना चाहिए था, उस टाइम 600 था, 10 गुना बढ़ना चाहिए, यानी कि 6000 उसका रेट होना चाहिए था।
वो भी किसान को तुम नहीं दे रहे, एमएसपी भी तुम निर्धारित नहीं कर रहे, तो किसान कैसे आगे बढ़ेगा यार, देश कैसे आगे बढ़ेगा, ये किस तरह से ग्रोथ हो पाएगी, तुम मेरे को बता दो एक बात। अगली बात मैं करूंगा, जय जवान और जय किसान। जय जवान और जय किसान का नारा कैसे आया, एक बात समझ तो लो। जवान जो है सरहद पे हमारी रक्षा कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे जी रहे हैं, और किसान क्या है, देश के अंदर रह के हमारी रक्षा कर रहा है, उसकी वजह से हम जी रहे हैं, उसकी वजह से हम खा रहे हैं। ये मत सोचो कि हम पैसे से अनाज खरीद लेते हैं, ये खरीद ले, पैसा वगैरह कोई काम नहीं आने वाला। अगर किसान ने ये सोच लिया, जो खेती अपने अपने परिवार और अपने गांव के लिए करेगा, तो 1 साल बाद देख लेना, 1 साल तो तुम्हारा स्टॉक चल जाएगा। 1 साल के बाद सिर्फ सारे शहर खत्म हो जाएंगे, सारी कंपनियां बंद हो जाएगी, और बचेंगे कौन, किसान बचेगा और गांव बचेंगे। अरे यार, मैं यहाँ पे घर पे बैठा हूँ, मेरे को घर पे बैठे हुए ये बातें सुन के इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरे सामने अब कोई आ जाए गवर्नमेंट का बंदा, मैं उसका मुंह तोड़ दूं। या एमएलए एमपी जो मरते फिर रहे हैं, उनके पीछे भागते हो, अब देख लो आ रहा है कोई वहां पे, फिर भी किसान बेचारा वहां सड़कों पे बैठा है, इतने दिन से ठंड में वहां पे बैठा है, डंडे खा रहा है, लाठियां खा रहा है, मगर उसने किसी पे हाथ नहीं उठाया। चाहे तो वो पूरी दिल्ली बर्बाद करके छोड़ दे एक दिन में, फिर भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, मगर आप उससे मिल भी नहीं रहे। और मैं एक बात उन आईटी सेल वालों को भी बोलना चाहूंगा जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, अरे शर्म कर लो। मैं ये नहीं बोलता तुम्हारी नौकरी है, कोई दिक्कत नहीं, तुम करो, तुम भी किसी किसान के बेटे होगे, किसी से संबंध रखते होगे, कम से कम आप उनके बारे में तो बुरा ना बोलो। ऐसे ऐसे कमेंट आ रहे हैं यार, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं कि ये किसान थोड़ी है, इन्होंने तो सूट पहन रखे हैं, पजामे कुर्ते पहन रखे हैं, गाड़ियां इनके पास, तो किसान को क्या तुम जुत्ती समझते होगे। अभी थोड़ी देर पहले मेरी कंपनी के साथ कौन कॉल हो रही थी, हम 21 जने बात कर रहे थे उसमें, तो उसमें से किसी ने एक ने इसे आंदोलन पे बात कर ली, बोले चलो बात करते हैं, इसमें कितने कौन कॉल में कितने हैं जो किसान है, 21 के 21 लोगों के हाथ ऊपर खड़े थे। तो समझ लो, ये मत सोचो कि वो खेतों में रह गया है, हर जगह किसान पहुंच चुका है, और जिस दिन उसकी सनगी तुम्हारे मुंह में जवान फाड़ लाएगा तुम्हारी अंदर हाथ डाल के। जो किस्मत दे चक्कर पे और जितने भी एमएलए एमपी है यार, ये इनको शर्म नहीं आई, इन्होंने संसद में ये जाके पास करवा दिया। जब तुम्हारा जमीर नहीं जागा भी, किसान, तुम भी किसान के बेटे हो, सबसे ज्यादा वोट बैंक है जो किसानों का है, उन्होंने तुमको बढ़ाया, उन तुम्हारे लिए गाड़ियों को तेल फूंक के पीछे पीछे तुम्हारे भागे। तुम्हारे को शर्म नहीं आई कि तुमने ये जो बिल पास कर दिया, और तब चलो गलती होगी, उसके बाद इस्तीफा दे देते, जो इस्तीफा देकर अगली बार उसी को एमएलए एमपी किसान बनाते उसको, मगर ना तो तुम वहां गए, घर पे तुम छुपे बैठे हो सारे। किस चीज के नेता हो यार तुम, शर्म आनी चाहिए, कम से कम शर्म आनी चाहिए तुमको। किसान इतने पागल थोड़ी है यार, इतने बड़ा आंदोलन हुआ है, सबसे बड़ा आंदोलन इसको माना जा रहा है, 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर ट्राली जा रहे हैं, करोड़ों में लोग वहां पे जा रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट को ये बात समझ नहीं आ रही। और बात कितनी की है, छोटी सी, एक एमएसपी निर्धारित कर दो बस, उससे ना कोई कम में बेच सके और ना ही कोई खरीद सके। मैं ये नहीं कहता कि मैं मोदी जी के खिलाफ हूं, मोदी जी का मैं भी समर्थक हूं, मैंने भी उनको वोट दिया है, काम भी उन्होंने इतने अच्छे अच्छे किए हैं, सारे काम बढ़िया किए हैं, इतने बड़े बड़े डिसीजन लिए जो सालों, पता नहीं कितने सालों से अटके पड़े थे, वो उन्होंने खत्म कर दिए, चलो वो सही किया। मगर ये वाला डिसीजन है वो बिल्कुल ही, इसको काला कानून नहीं बोलेंगे, ये जो किसानों के विरुद्ध है। और इसी के साथ मैं बता दूं, कोरोना की कोई वैक्सीन आए ना आए, पर ये किसान आंदोलन अगर बिगड़ गया ना, तो तुम वैक्सीन ढूंढते रह जाओगे, और उसको समझाने वाली तुम्हें कोई वैक्सीन नहीं मिलेगी। कोरोना से तो पता नहीं कितने लोग मरे ना मरे, इससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। सीधी सी समझदारी की बात है, किसान अगर खेत में फसल उगाना बंद कर दे, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करो। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वीडियो शेयर करो, जो मैंने बोला है अपनी वीडियो बनाओ, उसमें और बातें ऐड करो। कम से कम अब तो किसानों के लिए खड़े हो, चाहे आप किसान हो या किसान ना हो, आप सभी को पता है उसी की वजह से हम जी रहे हैं। पैसे इस चीज में कोई मायने नहीं रखता। जितने भी एम्प्लॉय देख लो, कंपनी वाले देख लो, सबको छुट्टी मिलती है, किसी का सैटरडे आ गया, किसी का संडे आ गया, होली आ गया, दिवाली आ गया, ईद आ गया, मगर किसान पूरे 12 महीने काम करता है अपने खेत में। कंपनी वाले 1 मिनट में 1 लाख पैकेट छाप देते हैं, किसान को उसी प्रोडक्शन करने के लिए 6 महीने लगते हैं। एक फसल को सारा दिन खेत में पड़ा रहता है वो, और फिर हमें खाने को मिलता है। वीडियो को शेयर करो, ऐसे वीडियो खुद बनाओ, जैसी भी बने, जिस भाषा में बने उसमें बनाओ, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि गवर्नमेंट तक आवाज पहुंच सके। जब तक हमारी आवाज आगे तक नहीं पहुंचेगी, नहीं मानने वाले, उन्हें पता लगना चाहिए कि कितना किसान जो है हर जगह जो जाग चुका है, उसको सब पता है। तो प्लीज मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो वीडियो शेयर कर दे, और नहीं तो अपनी वीडियो बनाए, किसान के बारे में बोले, जितना आपको पता है उतना बोले। धन्यवाद सभी का।